डक्की भाई की आजकल जो सितारे हैं ना वो गर्दिश में है। डक्की भाई के साथ प्रैंक हो गया। पिछला रोज अरूब जितोई उनकी जानिब से एक फोटो अपलोड की जाती है जिसमें उनके हाथ में गन होती है। क्विक रिस्पांस मिला इनको। अब इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हमारे साथ आगे नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। अफसोस जमात को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उनके हक में वीडियो बनाने की वजह से भी गिरफ्तार किया गया। एक छोटी सी मुश्किल क्या आई और हर चीज खुलकर सामने आ गई। एक दूसरे के खिलाफ हो गए। डक्की भाई कह रहे कि इसने डाली वीडियो फोटो और वो कह रही नहीं ये वीडियो इसने डाली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल टीवी में खुशामदीद। मेरा नाम राना साजिद है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में यूट्यूब के सबसे बड़े नाम के हवाले से। और यूट्यूब में हम देखते हैं बहुत से लोगों का ट्रेंड भी है, रुझान भी है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इससे कमाई कैसे हासिल की जाए। और जो एक रेशियो होती है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, उसके लिए बहुत तरह का कंटेंट भी डाला जा रहा था। उसमें चाहे फेक कंटेंट हो या फेक पब्लिसिटी हासिल करने के लिए फेक स्टंट किए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी साथ ही साथ शामिल होती हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं जनाब पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर और वीलॉगर्स जिनका जो है वो वीलॉगिंग से रोस्टिंग से जो सफ़र था वो चल रहा है। और 8 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर रखने वाले डक्की भाई के हवाले से। और डक्की भाई के साथ कुछ प्रैंक हो गया। प्रैंक क्या हुआ है वो आज हम बताएंगे। मतलब वो जो लोगों के साथ प्रैंक करते हैं अपनी वीडियोस के ज़रिए, अपनी रोस्टिंग के ज़रिए, अपना जो एक अग्रेशन के ज़रिए, अपनी फैमिली व्लॉगिंग के ज़रिए, आज उनके साथ भी एक प्रैंक हुआ। और प्रैंक ये रियल लाइफ में हुआ। मतलब कोई ऐसा इस तरह नहीं था कि किसी ने मजाक नहीं किया, बल्कि रियल लाइफ में हुआ। और उनका एक अंदाज़ है, वो जैसे आगाज़ करते हैं ना वीडियो का, अस्सलाम वालेकुम जी, वो लंबा सा करके, तो लोग उसके ऊपर ही खासा मेरे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा जी आज इनकी चीखें भी जो हैं वो सुनाई दी गई हैं पूरे सोशल मीडिया पे। और सब कुछ जो वो बोलते थे आज वो सारा कुछ हुआ। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। हुआ क्या है? हुआ नाज़रीन ये है कि डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूब जितोई, ये दोनों यूट्यूबर हैं, व्लॉगर्स हैं और अपनी जो है डेली लाइफ की रूटीन शेयर करते रहते हैं। आप सब लोग वाकफ़ होंगे, जो स्पेशली सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको तो लाजमी इस चीज़ का पता होगा। अब गुज़िश्ता रोज़ एक फ़ोटो जो है वो इंस्टाग्राम पे वायरल होती है और वो डक्की भाई की अहलिया जो अरूब जितोई उनकी जानिब से एक फ़ोटो अपलोड की जाती है जिसमें उनके हाथ में गन होती है। मतलब असला जो है वो उनके हाथ में होता है। और ये सब कुछ इतनी फास्टली हुआ, इतनी समझ लें कि क्विक रिस्पांस मिला इनको कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि वीडियो डालते हैं तो उसके बाद क्विक रिस्पांस मिलता है कि बहुत बड़ी व्यूअरशिप इनको देखने के लिए बेताब होती है। और 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो नो डाउट इस तरह तो वो हो ही जाते हैं। तो ये फ़ोटो भी जो थी वो क्विकली जो है वो पंजाब पुलिस के पास पहुँच गई। मतलब उनको फौरी इसकी इतला मिल गई। अब इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा डक्की भाई और अरूब जितोई के कि हमारे साथ आगे नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। मतलब वैसे तो इन्होंने अपनी बहुत सी प्लानिंग की होती है कि हमने बाहर का टूर करना है, हमने ये व्लॉग बनाना है, हमने इसमें ये दिखाएंगे वो करेंगे। लेकिन जो पंजाब पुलिस ने करना था वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो नाज़रीन हुआ कुछ यूँ कि अलल सुबह फजर की नमाज के वक्त, आपको पता पंजाब पुलिस का एक रवायती स्टाइल है कि वो उस टाइम जो है वो रेड करती है जिस टाइम इंसान के वहमो गुमान में भी ना हो। तो इन लोगों के साथ भी ये हुआ कि सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप कह लें इसको, फजर की नमाज के वक्त है वो इनके घर में जो है वो रेड किया गया पुलिस की जानिब से और डक्की भाई और इनकी अहलिया को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये खबर जब आती है तो तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे एक ज़ाहिर वो जिससे ही ये न्यूज़ ब्रेक होती है सब लोगों को परेशानी होती है कि पता नहीं क्या हो गया, डक्की भाई ने क्या कर दिया जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब एक सस्पेंस और सनसनी क्रिएट हो गई। जब पुलिस से बात हुई, मौक़िफ़ सामने आया पुलिस का कि मतलब आया ये क्या वजह बनी, क्यों जो इनको अरेस्ट किया गया। अब उसमें 2-3 चीज़ें थी, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सबसे पहली तो जिसका मैंने तज़किरा किया कि इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें डक्की भाई की अहलिया अरूब जितोई मौजूद हैं। उन्होंने हाथ में या अपनी जो है असला गन उसको शो किया था। तो असले की नुमाइश पे पाबंदी है
और कानून के तहत आप इसको शो नहीं कर सकते। और इवन आपके पास लाइसेंस याफ्ता असला है तो भी उसके हवाले से कानून मौजूद है, और गैर लाइसेंस का तो फिर तो गैर कानूनी हुआ, फिर तो उसके हवाले से कानून अपनी कार्रवाई भी करता है। तो सबसे जो बेसिक रीज़न थी वो ये थी। और इनको जब अरेस्ट किया गया तो फिर बहुत से लोगों को इल्म हुआ, पता लगा कि, और तफ्तीश भी हुई। और लेकिन इसके साथ साथ दूसरी एक अहम तरीन जो वजह बनी वो ये थी कि कुछ कंटेंट इनकी जानब से जो डाला जा रहा था यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। तहफ़्फ़ुज़ात में इस सेंस में कि मतलब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कोई प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कोई धरने चल रहे हैं, कोई एहतजाज हो रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है सियासी पॉलिटिकल जो है सरगर्मियाँ वो भी चल रही होती हैं। तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा पॉइंट आउट किया गया कि मतलब एक स्पेसिफिक जमात को जो है वो समझ के सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी उनको मखसूस जमात को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उनके हक में वीडियो बनाने की वजह से भी गिरफ़्तार किया गया। अब ये जब सारी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तफ्तीश का दायरा कार शुरू हुआ, तो फिर यहाँ पे बड़ी मज़े की स्टोरी है। हमने, आप सब लोगों ने यकीनन व्लॉग्स में देखा होगा कि डकी भाई अपनी मिसेस के साथ, अरूप के साथ, और वो एक दूसरे के साथ मतलब एक प्यार भी जता रहे होते हैं और साथ नखरे भी उठा रहे होते हैं कि मतलब ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा, इस तरह चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सीन बिल्कुल अपोजिट था। सीन ये था कि वो ऑन नहीं कर रहे, वो डकी भाई कह रहे कि इसने डाली वीडियो फ़ोटो, और वो कह रही नहीं ये वीडियो इसने डाली है। मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक छोटी सी मुश्किल क्या आई और हर चीज़ खुलकर सामने आ गई। इससे पहले ये मामला, मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, आपको याद होगा जब तक इसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर होते डकी भाई के, तो उन्होंने कहा थी मैं अपनी गंज करवा लूँगा, टेंड करवा लूँगा, तो उन्होंने टेंड भी करवाई। मतलब जो ऐसे चैलेंजेस देने ताकि व्यूअरशिप बढ़े। और जब इनकी शादी हुई, इससे पहले तो ये बनाते थे रोस्टिंग की वीडियोस, जो कि किसी की वीडियो के ऊपर ट्रोलिंग करनी होती है, रोस्ट करना होता है, उसके ऊपर बनाते थे कंटेंट। लेकिन जब से शादी हुई और उसके बाद अरूब जो तो इनकी अहलिया बनी है, तो उन्होंने उसी को लेके जो है वो कैरी किया और वीडियोस बनानी शुरू की। और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि फैमिली को जो है वो शो करके आप इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं, व्यूज़ के लिए आप इस तरह की जो है चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बहुत हद तक ऑडियंस जो है इससे एतराज़ भी करती है। बहरहाल सबका अपना अपना माइंड सेट, अपना अपना जो है वो ओपिनियन है, हम उसकी एहतराम भी करते हैं, उसकी कदर भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन आगे जब ये तफ्तीश चल रही थी और आपस में तो मैं हुई, और एट दी एंड फिर हुआ क्या, फिर ये हुआ कि जो है इनकी जानब से एक माफ़ीनामा वो जमा करवाया गया कि आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। मतलब 8 मिलियन सब्सक्राइबर रखने वाले यूट्यूबर जो कि डकी भाई हैं, उन्होंने अपनी यही कहेंगे हम गलती का एतराफ़ भी कर लिया और इसको मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया और माफ़ी मांगी बाकायदा तौर पे कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी और हमें जो है वो जाने दिया जाए। तो बहरहाल पंजाब पुलिस ने इनको जो है वो रिहा कर दिया और अपने घर पहुँचे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो एक समझ लें कि अपडेट वो भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि आजकल पाकिस्तान में हैं और ऐसा दौरा उनका जा रहा है, तूफ़ानी दौरा आप कह लें, कि जिस अंदाज से उनकी डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, जिस अंदाज में डेली बेसिस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के और उनकी स्पीचेस के हवाले से और उनके जो क्वेश्चन आंसर हो गए उस हवाले से, तो एक जो है डकी भाई के हवाले से भी था। डकी भाई जब इनसे मुलाकात हुई है और इन्होंने अपने जो डकी भाई उन्होंने कहा कि मेरे जो 3 जो है दुनिया में फेवरेट 3 आइडियल पर्सन हैं, उनमें एक उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया, फिल्म स्टार हैं बॉलीवुड के, दूसरा उन्होंने क्रिकेटर जो है विराट कोहली को कहा और तीसरा जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक को कह दिया। मतलब ये 3 लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हूँ, इनको मैं फॉलो भी करता हूँ और ये मेरे आइडियल है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का आगे से जो रिएक्शन था वो बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब वो कहते हैं कि आप मुझे एक खिलाड़ी या एक फिल्म स्टार के साथ मिला रहे हैं, मतलब मेरी कैलिबर ये है कि मैं एक क्रिकेटर या जो है खिलाड़ी के साथ आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब मुझे उनकी फहरिस्त में शामिल कर दिया। इट्स मीन कि उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया डकी भाई को और दबे लफ्ज़ों में बल्कि क्या उन्होंने खुलकर जो है इसके ऊपर बात की कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आइडियलिज्म है, अगर किसी अच्छे वे में आइडियलिज्म है तो फिर तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप
आप इस जो है पहलू में रख के मुझसे बात कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं करूँगा। तो इट्स मीन कि डक्की भाई की आजकल जो सितारे हैं ना वो गर्दिश में हैं। अब वो वीडियोस तो बना रहे हैं, अब 3 दिन हो गए उनका कोई व्लॉग नहीं आया, और रीच तो उनकी बड़ी अच्छी है, चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और अब चूंकि ये नोक जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर हुई है, ये भी कहीं ना कहीं नज़र आएगी। और चाहे आप इसको एट द एंड, चले अगर हम वीडियो को वाइंड अप करें थोड़ा सा, मैं इसको मजीद ओपनली कर दूँ, हो सकता है आप इसको पब्लिसिटी स्टंट भी कह लें, क्योंकि बहुत सी हमने चीज़ें देखी हैं कि बहुत से यूट्यूबर जो होते हैं वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो नो डाउट इसमें भी आप इस जो है वो ख्याल से आप दो राय नहीं रख सकते कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। बहरहाल जो अपडेट से आपके साथ शेयर किया, आप क्या समझते हैं कि वाकई में एक पब्लिसिटी स्टंट था, या फिर डक्की भाई के हवाले से आप क्या राय देने जाते हैं जिस तरह से वो व्लॉग बनाते हैं, या फिर ये जो कुछ हुआ उनके साथ ये बिल्कुल ठीक हुआ या नहीं हुआ? इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद वीडियो के साथ हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जो है फॉलो करते रहें। फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और साथ ही साथ टिकटॉक पे भी आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।